हेलो नेक्स्ट टीचर्स, आर यू रेडी? हम सेकेंड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर को आपको कंप्लीट कराएंगे, लेकिन कैसे कराएंगे, क्या क्या टॉपिक पढ़ाएंगे, वो सभी अब आज पहली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि पहला पेपर का नाम ही क्या है और उसके बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे आगे की अपनी क्लासेस में। सबसे पहले तो हम जानने की कोशिश करेंगे पहले पेपर का नाम क्या है। तो पहले पेपर का नाम जैसे कि हमारा लिखा हुआ है वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। अब इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? वर्तमान भारतीय समाज, जो आज का हमारा भारतीय समाज है उसके बारे में पढ़ेंगे, और प्रारंभिक शिक्षा जो कि हमारा बीटीसी करने का उद्देश्य और जिन्हें हम पढ़ाने जा रहे हैं वह है प्रारंभिक शिक्षा के बारे में हमें जानकारी लेनी। अब प्रारंभिक शिक्षा में क्या क्या पढ़ेंगे? अब प्रारंभिक शिक्षा में आप लोग देख रहे होंगे जैसे पीपीटी के माध्यम से ही हम वेदों से चलकर टैबलेट तक पहुंचेंगे, जो प्रारंभिक शिक्षा अभी तक हमारी हुई है। अब उसमें क्या क्या पढ़ेंगे? उसमें हम शिक्षा की संकल्पना, उसका अर्थ एवं महत्व को जानेंगे। अब जब इन तीनों चीज़ों को हम लोग जान लेंगे उसके बाद हम पढ़ेंगे भारत में शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं। अब शिक्षा के उद्देश्यों को कौन कौन प्रभावित करता है, कैसे प्रभावित होते हैं, जैसे आपका वीडियो देखने का मन ही नहीं है, आज पढ़ने का मन ही नहीं है, या कोई अन्य कारक होते हैं, कोई बच्चे छोटे होते हैं, बाल मजदूरी में लग जाते हैं, अलग अलग तरीके के जितने भी कारक होते हैं उन्हें हम पढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम आएंगे अपने अगले टॉपिक पर जो होते हैं भारत शिक्षा के प्रकार। अब शिक्षा के कौन कौन से प्रकार होते हैं बच्चों की? औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, जो ग्रामीण इलाकों के छात्र होते हैं उन्हें दूरस्थ शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती है, इन सब के बारे में हम जानेंगे। और जब इन सब के बारे में जान लेंगे तो फिर हम आगे बढ़ेंगे और आगे के टॉपिक में आएंगे कि प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि क्या रही है। प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि के बारे में जानेंगे। प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि आप लोगों को भी पता है, भारत में कितनी प्राचीन पृष्ठभूमि शिक्षा चल रही है, गुरुकुलों से शुरू हुई है जो हमारी शिक्षा प्रणाली, वह आज टैबलेट और ऑनलाइन तक पहुंच चुकी है। अब इसमें हम गुरुकुल शिक्षा प्रणाली को पढ़ेंगे, बौद्धकालीन शिक्षा हमारी कैसी रही थी उसको पढ़ेंगे। उसके बाद हम थोड़ा बहुत मुगलकालीन शिक्षा के बारे में भी जानेंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा हमारा स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले और उसके बाद की शिक्षा। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट बीटीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा हमारा स्वतंत्रता, आधुनिक शिक्षा, स्वतंत्रता के पूर्व और उसके पश्चात हमारी शिक्षा क्या रही है। अब जब इन सारी बातों को हम डिस्कस कर लेंगे टीचर्स, तो फिर हम पढ़ेंगे प्रमुख शैक्षिक विचारक और उनकी विचारधाराएं। आप किन के बारे में जानेंगे? इनके बाद हम विचारधाराओं के बारे में जानेंगे और उन विचारकों के बारे में जानेंगे। अब विचारधाराएं कौन कौन सी पढ़ेंगे हम? उन विचारधाराओं में आदर्शवाद को हम पढ़ेंगे जो प्लेटो से शुरू होता है, और फिर हम प्रकृतिवाद की ओर लौटेंगे। प्रकृति ने हमें कितनी सारी चीज़ें सीखने का मौका दिया, प्रकृति से कैसे बच्चे सीखते हैं उसको पढ़ेंगे। और फिर आते हैं प्रयोजनवाद पे, यानी कि कुछ पढ़ाई का औचित्य तभी होगा जब उससे कुछ आउटपुट निकलेगा, कुछ जॉब मिलेगी, रोजगार मिलेगा, स्किल मिलेगा, यानी कि प्रयोजनवाद को हम पढ़ेंगे। अब जब इन विचारकों को पढ़ लेंगे उसके बाद हम आएंगे भारतीय विचारक और पाश्चात्य विचारक, इन लोगों को पढ़ेंगे। अब भारतीय विचारकों में हम लोग स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में पढ़ेंगे। तो पाश्चात्य विचारकों में हम पढ़ेंगे प्लेटो, जॉन डीवी और मारिया मॉन्टेसरी आदि के बारे में। इन सब के बारे में पढ़ते हुए हम अपना फर्स्ट पेपर कंप्लीट। और टीचर्स, आपको भी पता है शिक्षा दुनिया को बदलने के लिए सबसे शक्तिशाली हथियार है। तो क्या आप भी तैयार हैं अपने आप को बदलने के लिए, शिक्षित करने के लिए और डीएलएड सेकंड सेमेस्टर को 90% से टॉप करने के लिए? अब हमारी क्लास अगली शुरू होगी जिसमें हमारा पहला ही टॉपिक होगा, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिसमें हम समझेंगे शिक्षा की संकल्पना और उसके अर्थ एवं महत्व को। तो आप लोग रेडी रहिए अगली क्लास के लिए। हमारी अगली क्लास जल्द ही आपको YouTube नेक्स्ट टीचर्स पर ही मिलेगी। ओके।